हाइड्रा फेशियल क्या होता है? आपके माइंड में क्या आता है? हाइड्रा फेशियल क्या है? हाइड्रा फेशियल एक मेडिकेटेड फेशियल है जिसमें हम यूज करते हैं सीरम्स का, ये देखिए सीरम और प्लस दूसरे प्रोडक्ट्स मेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें मेन जो रोल होता है सीरम्स का होता है। ओरिजिनल जो हाइड्रा फेशियल है वो सीरम्स का खेल है, सीरम्स से रिजल्ट्स हासिल किए जाते हैं। अगर हमने यहाँ पे कस्टमाइज हमने फेशियल भी बना लिया हुआ है तो इसमें हम प्लस कर दिया हुआ है, हमने प्रोडक्ट्स प्लस हमने सीरम्स कर दिया। प्रोडक्ट्स क्यों लिखा गया है? प्रोडक्ट्स में हम इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्लस मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स इसमें फेशियल प्रोडक्ट्स जिसमें हम अपना क्लिंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम और मास्क, ठीक है, इस प्रोडक्ट से मतलब ये है। बाकी सीरम्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कौन सी स्किन पे वो यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और साथ में है मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स कि इसमें जो हाइड्रा फेशियल की जो कॉस्ट आपकी ऊपर जाती है, जो आप 10,000 8,000 का जो फेशियल दे रहे हैं तो वो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं, इंस्टेंट, और वो स्किन के लिए सेफ होती हैं, मेडिकेटेड होती हैं जी, इसीलिए वो उनको वो ज़्यादा चार्ज करते हैं उसकी कॉस्ट। और उनमें आपने परसेंटेज, अगर आपका नॉलेज हो या आपकी ऑब्जर्वेशन हो, उसमें परसेंटेज इंक्लूड होता है 10%, 5%, 20%, 30%, कुछ 70% तक भी जो सीरम्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, वो स्किन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, क्योंकि ये मेडिकेटेड फील्ड से है, मगर ये इजी वो फेशियल है, तो ये हमने अपने ब्यूटी सैलून्स में भी, अब बहुत से ब्यूटी सैलून्स में जो एस्थेटिक का काम नहीं करते मगर उनके पास ये मेडिकेटेड फेशियल होता है, क्योंकि इससे ऑपरेट करना भी इजी है, क्योंकि स्किन के ऊपर हम सरफेस पे ही काम करते हैं, हम डीपली नहीं करते तो उसके लिए आपके पास वो वाली एक्सपर्टीज और डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट और वो सब होना वो भी ज़रूरी नहीं है, तो इस वजह से फिर हम ये वाला काम ब्यूटी सैलून्स में ये हम देखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रा फेशियल के लिए आपके पास पहले क्लाइंट आया है तो आपका पहला स्टेप क्या है? आपने उनकी स्किन रीड करनी है, स्किन रीडिंग करनी है। स्किन रीडिंग आपने कैसे करनी है? उनकी स्किन टाइप देखनी है और उनके स्किन प्रॉब्लम्स देखनी है। अभी पहले हम स्किन टाइप्स देखते हैं। अगर हमारे पास, हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्राई स्किन से, स्किन टाइप क्या है? ड्राई होती है, ऑयली प्लस एक्नी, इनको हम एक ही कैटेगरी में ले रहे हैं। एक्नी प्रोन स्किन बोलते हैं उन्हें, या एक्नी स्किन बोलते हैं, या ठीक है, अभी आप स्किन पे फोकस करें, उनके प्रॉब्लम्स हम आगे देखते हैं, ठीक है। ऑयली स्किन होगी, उसके बाद होगी कॉम्बो स्किन, उसके बाद फिर आ जाती है आपके पास सेंसिटिव स्किन, उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है नॉर्मल स्किन, और उसके बाद फिर हाइपर पिगमेंटेड स्किन, ठीक है। हाई पिगमेंट, हाँ जी, जिनकी बहुत ज्यादा, इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। ड्राई स्किन क्या होती है? जिनकी स्किन बड़ी डल पैच उस पे होती है, ड्राइनेस होती है, रफ होती है, ठीक है, फ्लैकी इसको हम भी कहते हैं, ठीक है। ये स्किन की प्रॉब्लम है कि उसकी स्किन की पहले ये प्रॉब्लम नजर आ रही होती है, ठीक है। ऑयली स्किन पे क्या होता है? उस पे शाइन होता है, ऑयल उसका प्रोड्यूस हुआ होता है, और अगर हम मेडिकेटेड टर्म में हम बोले, टेक्निकल टर्म में हम बोले तो सीबम ऑयल उनका जनरेट हुआ होता है, ठीक है। आम लफ्जों में तो हम बोल देते हैं कि उनका ऑयल है, मगर होता वो हमारी स्किन का सीबम जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बो स्किन क्या होती है? जो टी जोन स्किन है, टी जोन, फोरहेड, चीक्स, चिन, इस एरिया में जिनकी स्वेटिंग आती है होती है और ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसे हम टी जोन स्किन बोलते हैं, ठीक है। सेंसिटिव स्किन क्या होती है? जो ईचिंग जिनकी स्किन बहुत जल्दी कर जाती है,
इवन किसी भी हीट से, चाहे आप घर की हीट हो, उसकी रूम हीट भी हो तो उनको इचिंग हो रही होती है, चूल्हे पे जाए के करीब जाए उस वजह से भी हीट उनको ज़्यादा महसूस होती है। बाकी सन से तो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे उनको बर्निंग, सन बर्निंग भी जिसे हम बोलते हैं वो होता है, रेडनेस होती है उनकी स्किन पे, ठीक है। ये वाली जिस स्किन पे मसले हो रहे होते हैं वो सेंसिटिव स्किन होती है। उसके बाद नॉर्मल स्किन हम किसको कहते हैं, जिसके पीएच लेवल, जिसका बैलेंस होता है। बैलेंस पीएच लेवल कैसे आपको पता चलेगा, कि जिनकी क्लियर स्किन होगी, कोई इशू नहीं होगा, उनकी मौसम के हिसाब से, उनकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उनको स्वेटिंग होगी, उनको उनका ऑयल जनरेट होगा, उनको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। वो नॉर्मल स्किन होती है। जो पिगमेंटेड स्किन होती है, जिसे हम हाई पिगमेंट स्किन बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेड स्किन बोलते हैं, उसमें डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स डार्क भी उन पे आते हैं। ब्राउन स्पॉट्स डार्क स्पॉट्स में थोड़ा सा माइनर सा फर्क होता है, अगर हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी, कि जो भी है डार्क स्पॉट्स है, ब्राउन स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, रेडनेस हुई हुई है, और उनके वो भी जिसे हम बोलते हैं फ्रैकल्स, छाइयाँ, ठीक है, वो भी उनकी स्किन पे होती है, उन्हें हाई पिगमेंटेड स्किन हम बोलते हैं, ठीक है। ये स्किन आपकी ये होगी। अब इससे आके हम देखते हैं कि इससे मसले क्या होते हैं स्किन पे। डल पैचेज स्किन जिसकी होगी उसका क्या होगा, उसके डल से फिर तो बहुत ज्यादा उसकी रफ होगी, ड्राइनेस होगी उसकी स्किन पे, ठीक है। उस ड्राइनेस, जी, जिसके डल पैचेस रफ स्किन होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राई होगा वो। उनकी ड्राई होने से फिर उनकी डबल टोन में स्किन होगी। डबल टोन से मुराद अनइवन नहीं, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, क्योंकि अब ये होती किस वजह से वो भी हम इसके कॉजेज देखते हैं, ठीक है। और फिर उसमें वाइट हेड, ब्लैक हेड जो हमारे फेस पे, नोज पे, चीक्स पे आते हैं, वो उसकी ड्राई स्किन पे भी वो होते हैं, वो ऑयली स्किन पे भी होते हैं, ठीक है। इनमें फिर पोर्स का भी इशू होता है, कुछ ड्राई स्किन होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर ड्राई स्किन पे इशू। ये आगे उसकी प्रॉब्लम्स है ना, कि अगर वो मुस्तकिल अपनी कोई अपनी स्किन को ड्राई रख रहा है तो उसके ये इश्यूज आगे बनते जाएंगे। फिर उसका पोर्स का इशू होगा, पोर्स में उसके माइनर पोर्स और लार्ज पोर्स वो सारे इंक्लूड होते जाएंगे, ठीक है। एक्नी और ऑयली स्किन का भी ये कि हर वक्त स्वेटिंग, ऑयल, चिप चिप जिसे हम बोलते हैं, वैसा उसका फेस रहेगा। उससे क्या हो गया, फिर उससे एक्नी उसकी जनरेट होती जाएगी, उसको पिंपल्स, एक्नी, ये वाले इशू, फिर उससे उससे ड्राइनेस भी, उससे ड्राई, जब एक्नी स्किन जब होती है ना, एक तरह से वो ऑयली भी होती है मगर वो ड्राई भी होती है, एक्नी की वजह से ना वो ड्राई होती जाती है। और फिर उसमें भी ये पोर्स का इशू भी लाजमी होता है, क्योंकि पोर्स हमने क्लीन नहीं किए होते, लार्ज पोर्स, माइनर पोर्स, ये सारे इश्यूज उसके आ जाएंगे, ठीक है। कॉम्पोस्ट स्किन में भी ये सारे इश्यूज हैं, पोर्स का, डिहाइड्रेशन का। अच्छा, इसकी हम ड्राई में डिहाइड्रेट स्किन भी हम इसे बोलते हैं, डिहाइड्रेट के पानी की कमी की वजह से होती है। ड्राई क्यों होती है, कि अब आप उस पर प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं कर। अच्छा, ये सारी जो स्किन्स है ना, इनकी प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब आप प्रॉपर सीटीएम फॉलो नहीं करते। सीटीएम क्या होता है, क्लिनजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, ठीक है, उनको हम ये बोलते हैं। इस वजह से फिर ये वाले इश्यूज आते हैं, जब प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं किया जाता, प्रॉपर उनको स्किन केयर फॉलो नहीं किया जाता। स्किन केयर से मुराद ये नहीं कि आप 7, 12, 8 वाले स्टेप्स करें, आप 3 स्टेप्स ही दिन के आप वो कर लें। सीटीएम जिसे बोलते हैं, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजर, टोनर। टोनर की जगह आप अपना जो है रोज वाटर स्प्रे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी है आपने एक्सपेंसिव टोनर्स ही आप लें। रोज वाटर बेस्ट आपका टोनर है। तो ये है कॉम्बो में भी ये सारे मसले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल का, अच्छा, जो सेंसिटिव में भी फिर उनकी भी ड्राई भी हो सकती है, उनकी इचिंग भी आ सकती है, और फिर उनकी भी डिहाइड्रेट भी होती है। इनके सेम प्रॉब्लम है। हाँ जी, इनके सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। जो नॉर्मल स्किन है ना, नॉर्मल स्किन बैलेंस है, क्लियर है, मगर उसका अगर अब हम बात करेंगे कि अगर उसकी नॉर्मल स्किन है, बैलेंस है, क्लियर है, उसका कोई एक्ने इशू नहीं है, स्वेटिंग इशू नहीं है, डार्क स्पॉट्स नहीं है,
तो वो फिर हाइड्रा क्यों करवा रहा है? हाँ, हाइड्रा वो इसलिए करवा रहा है अपनी स्किन को मजीद ग्लो लाने के लिए, नीटनेस। नीटनेस के लिए, हाइड्रेट के लिए। ठीक है, जो हाइड्रा फेशियल है ना वो क्या करता है, आपको क्लीन करता है, ग्लो देता है, हाइड्रेशन देता है। बेसिक ये 3 काम वो करता है। क्लीन, ग्लो एंड हाइड्रेट। हाँ जी, क्लीनिंग अच्छी तरह कर देता है, फिर ग्लो देता है और फिर हाइड्रेशन देता है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स मेन उसका हाइड्रा फेशियल का मकसद ये है, ये करने का। इसीलिए ये इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड ये फेशियल होता है। और ये सीटिंग बेस्ड भी होता है, और वन टाइम भी आप करते हैं। वन टाइम वो करते हैं, करवाते हैं जिनकी जो क्लीनिंग, ये क्लींजिंग और स्किन केयर फॉलो घर पे करते रहते हैं। जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है जिसकी स्किन में ये प्रॉब्लम है और स्किन केयर वो फॉलो नहीं करता, तो उसकी फिर सीटिंग्स आप देते हैं कि आप कहते हैं कि 3 से 6 सीटिंग्स आप लें, फिर आपका ये स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे, वो ठीक भी हो जाएगा। और उसके बाद पहले आप उनको कहेंगे 20 डेज के बाद वो आ जाए, 25 डेज के बाद, उसके बाद फिर मंथली, और उसके ये बाद फिर आप जैसे 45 हाई डेज। पिगमेंटेशन वाली स्किन है, इनमें कितनी सीटिंग्स चाहिए? इनमें भी स्किन के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी कितने फ्लैकल्स, आपकी छाइयाँ कितनी है, ब्राउन स्पॉट्स कितने हैं, एक्नी कितनी है, ये भी स्किन के रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे आपने फर्स्ट सीटिंग दी, उससे उनको क्या रिजल्ट मिला, कितनी माइनर हुई। और ये खाली फेशियल से काम नहीं चलता, इसके साथ फिर आपने होम केयर, उनको रूटीन बतानी होती है, आफ्टर केयर अपनी प्रोडक्ट्स आपने देनी होती हैं, उनको यहाँ सजेस्ट करनी होती हैं, या आपके पास भी मौजूद होती हैं, वो अगर आपसे परचेज करना चाहें तो वो भी आप उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम जो है ये सिर्फ हाइड्रा फेशियल उसमें आपने सैलून्स में जाके करने वाला, एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाके लेने वाला इनफ नहीं है, इसके साथ प्रॉपर स्किन केयर आपकी ज़रूरी है, फिर आपको बेहतर रिजल्ट कंटिन्यू रखनी है। हाँ जी, और वो फिर आपने कंटिन्यू रखते हैं, जिस तरह हम डेली खाते हैं पीते हैं, हम ये अब गैप नहीं लेते, गैप चंद घंटों का ही हम ले सकते हैं। 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं हेल्थ के। तो इसी तरह स्किन भी एक जागती हुई हिस्सा है, ये रात को रिपेयरिंग का काम करती है। नेचर ने इसको ये रखा हुआ है, नाइट आपने नॉर्मल स्किन का क्या रखा आपने? नॉर्मल स्किन बैलेंस और क्लियर होती है, उसका पीएच लेवल बैलेंस होता है और वो क्लियर होती है कि उसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं होता, और उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम्स अब होंगे तो उसका अच्छा ठहरे। अब अगर आप ये देखें कि अगर उसकी बैलेंस से क्लियर है तो फिर उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे उसका डल फेस हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है। डिहाइड्रेट के ना मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। एक वजह तो मेन तो हमारे जहन में ये आती है ना कि क्लेंजिंग नहीं की, वो आती है। दूसरा आपका पानी लिक्विड इनटेक, वो अगर आपका कम होता है तो वो भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप मेडिसिन का सेशन आपका चल रहा है वो भी डिहाइड्रेट करता है स्किन को। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, या फिर आप क्लिनजर्स कुछ ऐसे रॉन्ग क्लिनजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, या हर चीज़ एक एतदाल से आपने इस्तेमाल करनी होती है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं दिन में तो वो भी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी। जिस ज़्यादा खाना भी वो बाल है, ज़्यादा पानी भी, जिसम में वाइटामिन्स का भी और मिनरल्स का भी एक लेवल रखा गया है नेचर में, वो उस लेवल से अप होता है तो वो भी प्रॉब्लम कर देता है, डाउन होता है तो वो भी प्रॉब्लम करता है। इसी तरह आपको अपनी स्किन केयर भी आपको जज करते रहना चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, हमारे इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, हमारा रूम टेम्परेचर, किचन टेम्परेचर और हमारा बाहर सहन का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो आपकी स्किन वो रिएक्ट करती रहती है। और जो जिनकी आउट गोइंग ज़्यादा होता है, सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनकी स्किन और तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह फिर हाइपर पिगमेंटेशन के भी ये इश्यूज होते हैं, उनकी स्किन में भी ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं हर स्किन में हो, हर स्किन की अपनी अकॉर्डिंग ना उसके अपने इन्वायरमेंट और उसकी अपने बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। किसी की ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, किसी के ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी की एक्नी प्रॉब्लम, किसी के फ्रैकल्स, किसी के पे डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट। एक्नी जब पुरानी होती जाती है, खुद ही रिमूव हो रही है, खुद ही हट रही है, तो वो निशान पड़ते जा रहे हैं।
फिर वो आपके निशान हम बोलते हैं, फिर वहाँ स्कार्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। स्कार्स आगे फिर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, फिर वो डीपली स्कार्स चले जाते हैं जो फिर हाइड्रा से फिर नहीं ट्रीट होते वो उसके लिए फिर आपको डर्मा पेन का सेशन लेना पड़ता है, फिर लेज़र के सेशन होते हैं, उस तरह के ना बाकी मेडिकेटेड वो सेशंस हैं, वो एस्थेटिक क्लिनिक के वो भी सेशंस हैं, वो फिर आपको वो लेने पड़ते हैं। फिर वो आपके और फिर प्लस उसके साथ सीरम्स। अच्छा, ये सारे काम हमने देख लिए। अब हम प्रोडक्ट्स पे अभी हम नहीं कर फोकस कर रहे, अभी हम सीरम्स पे कर रहे हैं कि इनको ट्रीट करने के लिए सीरम्स हम कौन कौन से यूज करते हैं। ठीक है, स्किन की ये प्रॉब्लम्स हमने समझ में आगे देख लिया। अब ड्राई स्किन आई है, ड्राई स्किन पे हम कौन सा सीरम यूज करेंगे? हम उस पे सीरम ड्राई स्किन का हम यूज करते हैं हियालुरोनिक। हियालुरोनिक सीरम, हाँ जी, हियालुरोनिक सीरम हम ड्राई स्किन के लिए यूज करते हैं। फिर जो उसके जो है वाइट हेड है, ब्लैक हेड है, उसके पोर्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए नियासिनामाइड यूज होता है, नियासिनामाइड सीरम। ठीक है, नियासिनामाइड सीरम इसे बोलते हैं। ये आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है, आपके पोर्स को भी रिमूव करता है, ऑयली स्किन के लिए भी बेहतर है। ठीक है, फिर यही चीज ऑयली स्किन के लिए हम नियासिनामाइड हम यूज करेंगे। फिर बेस्ट जो होता है ऑयली और एक्ने के लिए सैलिसिलिक सीरम है, सैलिसिलिक सीरम। अब एक्ने की जो क्लिंजर्स भी होते हैं ना, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट नोट करें ना, तो उसमें सैलिसिलिक ऐड होता है। सैलिसिलिक जो है ऑयल कंट्रोल करता है, सीबम कंट्रोल करता है, एक्नी उसकी वजह से फिर एक्नी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो हम ऑयली स्किन पे यूज करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक बाद में ग्लो के लिए हम यूज करते हैं, मगर फर्स्ट सीरम हम सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं ऑयली स्किन का। हाँ ऑयली जी। कंबो दोनों के लिए जी ऑयली और कंबो स्किन दोनों के लिए नहीं, कॉम्बो के लिए हम सैलिसिलिक हार्श होता है, कॉम्बो पे हम डायरेक्ट सैलिसिलिक हम उसकी नीड देखेंगे कि उसको कितनी ज़रूरत है। कॉम्बो से हम सैलिसिलिक अगर करेंगे ना, तो वो माइनर क्वांटिटी वाला, माइनर परसेंटेज वाला हम यूज़ करेंगे सीरम। ठीक है, नहीं तो हम क्लिंजर ही अगर सैलिसिलिक यूज़ कर लेंगे ना कॉम्बो पे, उससे भी उसकी ना प्रॉब्लम ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर सेंसिटिव स्किन आ जाती है। सेंसिटिव स्किन पे भी हम हियालुरोनिक यूज करेंगे। ठीक है, सेंसिटिव पे भी हियालुरोनिक यूज करेंगे। नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन पे हम विटामिन सी, जिनकी बिल्कुल स्किन ठीक है, हाँ जी ठीक है, उनको ग्लो चाहिए तो हम उन पे विटामिन सी सीरम यूज कर लेंगे, हम ग्लाइकोलिक यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ग्लाइकोलिक की भी परसेंटेज अगर हम इंक्रीज कर देंगे ना, 10 से ऊपर चले जाएंगे, तो ये भी फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो ये हमने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं करना, हमने माइल्ड रखना है, क्योंकि उनका कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन स्किन के लिए भी हियालुरोनिक, नियासिनामाइड, कोजिक, ये मुख्तलिफ सीरम्स हम यूज़ करते हैं इसके लिए। कोजिक, नियासिनामाइड, हियालुरोनिक, ठीक है, ये सीरम्स हम यूज़ करते हैं। अब जिसका भी, अब हमारी नॉर्मल स्किन है ना, इसके लिए हम विटामिन ई भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ई सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, और B5 सीरम होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस आती हैं। अब ये स्किन से एक इनमें होता है AHA PHA। AHA PHA भी ना आपकी मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। ये AHA PHA ये स्किन को वाइटनिंग भी देता है, स्किन से ऑयल को कंट्रोल भी करता है, आपके स्कार्स को भी कंट्रोल करता है। इसके मल्टीपल इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है,
ये हमने सीरम्स का ही कर लिया। अब हम अगर जल्दी जल्दी हम ये देख लें कि अगर हम इनका क्लिनजर्स हम को यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेप में। देखिए ये जो सीरम्स का फर्स्ट स्टेप है ना, ये तो मैं उसमें इंटरनेशनल तो वो सीरम्स ही प्रेफर करते हैं। वो सैलिसिलिक पहला लेते हैं, वो फिर ग्लाइकोलिक लेते हैं, hyaluronic लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, कोजिक यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद वाइटनिंग के मुख्तलिफ सीरम्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। उनके इस तरह उनकी रेंज बनी होती है। हम जिस तरह पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस होती है, हम पहले क्लेंजिंग करते हैं। तो क्लेंजिंग में आपका डिटॉक्स क्लींजर भी होता है, बबल क्लींजर भी होता है, ठीक है, ये आ गया, उसकी मुख्तलिफ रेंज है। मगर हम देखते हैं कि ड्राई स्किन पे हम कौन सा यूज़ करेंगे। ड्राई स्किन पे हम क्रीम क्लींजर यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पे वाटर बेस या जेल बेस क्लींजर वो यूज़ करेंगे। कॉम्बो है, कॉम्बो पे भी हम सेफ साइड पे जेल क्लींजर हम यूज़ करेंगे। सेंसिटिव है, सेंसिटिव में भी हम जेल पे जाएंगे या क्रीम पे जाएंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए अभी हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम क्लींजर भी कर सकते हैं, जेल भी कर सकते हैं, वाटर भी कर सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेड स्किन है, इसके लिए हम जेल क्लींजर यूज़ करेंगे। इसके लिए क्योंकि उनके पिंपल्स होंगे, फ्लैकल्स होंगे, तो उसके लिए हम क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑयली स्किन की आगे ज़्यादा बिगड़ी हुई शक्ल वो हाइपर पिगमेंटेशन है। कि जब ऑयली स्किन को आपने ट्रीट नहीं किया तो वो इतनी बिगड़ गई है, तो वो पिगमेंटेड स्किन आपकी बन गई है। तो उसको उसको ट्रीट करने के लिए भी हम जेल क्लींजर हम यूज़ करते हैं। ये सारे क्लिनजर्स हैं। और इन सब में अगर हमने स्क्रब यूज़ करना है तो स्क्रब हमने स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल बीट्स वाला हमने यूज़ करना है। हमने हार्श नहीं यूज़ करना सब स्किन पे आपने, क्योंकि हाइड्रा मशीन का काम है। आप ऑलरेडी उनकी मशीन का इतना उनको हीट आप दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने स्मॉल बीट्स वाला आपने क्लिनजर लेना है। और उसमें फिर आप स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लेते हैं स्क्रब, या फिर आप वाइटनिंग के ले लेते हैं, या फिर आप मुख्तलिफ इंस्ट्रैक्ट जिसमें ऐड होते हैं वो ले लेते हैं, या हर्बल स्क्रब भी होते हैं आप वो ले लेते हैं, इस तरह, ठीक है। और मसाज में फिर हम जब आते हैं, मसाज इसमें डिफरेंट होता है। इसमें हम जेल मसाज, एलोवेरा जेल, उसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एलोवेरा वो स्किन को हाइड्रेशन भी देता है, ग्लो भी देता है। और जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बर्निंग इशू है, स्कार्स हैं, उनको भी हील कर देता है। तो इसलिए, और एलोवेरा जेल का जितना अच्छा हम ग्लो देंगे, ग्लो लेंगे उससे उससे उसका मसाज लेंगे। मसाज के लिए हमने वही टूल यूज़ करने होते हैं, RF टूल होता है उसका, वो यूज़ करना होता है। हमने हाथों का काम नहीं करना होता है। ये हाथों का तो हमने यहाँ पे बना लिया हुआ है, अपनी प्रैक्टिस बना लिया हुआ है, जबकि ओरिजिनल हाइड्रा में मशीन का ही काम है, ठीक है। उसके बाद फिर मास्क में आ जाते हैं। मास्क का भी फिर मास्क, इसमें बबल मास्क भी यूज़ होता है, क्रीम मास्क भी यूज़ होता है, शीट मास्क भी यूज़ होता है, पील ऑफ मास्क भी, रबड़ मास्क भी, ये मुख्तलिफ मास्क होते हैं। और ये स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं। इनमें ऑल स्किन टाइप के लिए, ग्लो के लिए अब एक ट्रेंड चलता रहता है। पहले शीट मास्क बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ, उसके बाद फिर अब रबर मास्क में मुख्तलिफ वाइटामिन्स ऐड हैं, उसमें भी एसिड्स ऐड हैं। वो उनका मास्क हम वो एंड में, लास्ट में वो लगाते हैं, रबर मास्क, जो पूरी फेस पे, आइज के ऊपर भी लगता है, उससे ग्लो आता है। बाकी फिर उसका हाइड्रा फेशियल का अपना LED मास्क तो होता ही है, ठीक है। ये सारा थ्योरेटिकल वर्क कल, अब हम नेक्स्ट में उसमें देखेंगे, जब मशीन एग्जामिन के उसका इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इनके टूल्स कौन कौन से हैं, टूल्स का फंक्शन क्या है, टूल्स का यूज़ क्या है, सिंगल यूज़ किया है, मल्टीपल यूज़ किया है उसका, ठीक है। और उसके बाद फिर इनका डेमो प्रैक्टिस होगा, और स्किन के अकॉर्डिंग फिर होगा। एक दफ़ा हम जनरल उसको डिस्कस कर लेंगे कि ये टूल्स हैं, स्टेप्स ये यूज़ करने हैं। उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स आपके सामने डिस्प्ले होंगी। उन प्रोडक्ट्स से आपने स्किन लेनी है। स्किन से मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और स्टाफ है, आपने इनका उसमें स्किन का देखने के क्लाइंट को बिठाना है। स्किन पहले आपने उनको क्लाइंट समझ के, मॉडल समझ के बिठाना है। उसको पहले खुद जज करना है, उनकी स्किन खुद रीड करनी है, क्योंकि हर क्लाइंट को अपनी स्किन का नहीं पता होता। कुछ कैसे तो क्लाइंट से हम पूछ भी लेते हैं, और ये एथिकल है, नॉन एथिकल बिहेवियर नहीं है कि अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो ये नॉन एथिकल नहीं है। अगर उन्हें पता होता है तो फिर आप
पूछ के भी आप कर लेते, नहीं तो आपकी फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको स्किन को देख के ही आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाता है कि आपकी क्या स्किन है। फिर उसके हिसाब तो से उसके हिसाब से फिर आपने प्रोडक्ट यूज करनी है। हर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है, गलत स्किन के साथ किया जाता है। ठीक है, हाइड्रा फेशियल इस तरह बेसिक्स सा है, मगर थोड़ा सा टेक्निकल सा है। ठीक है।